यहाँ पर आपने 360 में माइकल विलियम को भी सुना होगा। माइकल विलियम ने भी बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने अपना कुछ कहानी भी शेयर किया था अपने निजी जीवन का, कि वो निजी जीवन में कितना उन्होंने स्ट्रगल किया। उन्होंने बहुत सारे पढ़ाई भी किए मैथमेटिक्स से। वो आप जानते हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में वो महारत हासिल किए हुए हैं। वर्ल्ड के टॉप 100 मैथमेटिशियंस में उनका नाम आता है। तो ऑन पैसिव का एक पिलर है माइकल विलियम, कहीं ना कहीं। उन्होंने अपना जो बात कहा था आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। उन्होंने बहुत सारे चीजों को स्ट्रगल किया, कुरान को पढ़ा, उन्होंने यहूदी धर्म को पढ़ा, और बहुत सारे धर्म की किताबें उन्होंने पढ़ी। पढ़ने से क्या होता है कि नॉलेज मिलता है कि आखिर दुनिया में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से कमाया जा सकता है, तो उन्होंने देखा कि नेटवर्क से कमाया जा सकता है। नेटवर्क से मिलेनियर लोग बन सकते हैं। लेकिन उसमें देखा गया कि नेटवर्क में भी जो बॉटम लाइन में है, जो आखिरी पायदान पर आदमी है, वो सफल नहीं हो पाता। जो पहले आते हैं वो सफल हो जाते हैं, जो बाद में आते हैं वो फेल कर जाते हैं। ऊपर के जो लीडर हैं वो मालूमाल हो जाते हैं, नीचे वाले झंडू बाम हो जाते हैं। दोस्तों, ये चीज माइकल ने इस बात को समझा, तभी उनको ये अपॉर्चुनिटी मिला ऑन पैसिव। उनको तो ये पता था कि नेटवर्क से ही सारा चीज होता है, और नेटवर्क के साथ कंप्यूटर जुड़ गया तो सोचिए कि क्या हालत हुआ। और जब ऑन पैसिव की आइडियोलॉजी उन्होंने सुनी, जब एस सर का जो 2 वीडियो आया था प्रथम बार, उसको माइकल विलियम ने जब देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना बड़ा विचारक, इतना बड़ा गणितज्ञ स्तब्ध रह गया ऑन पैसिव के विचारधारा को देख करके। और उन्होंने वहां से अपनी कैरियर की शुरुआत की ऑन पैसिव में। जो वर्ल्ड का टॉप 110 में जो आता है मैथमेटिशियंस, कुछ तो दिमाग होगा उसको, क्या सोचा होगा वो। और वहां से उन्होंने करियर की शुरुआत की। उन्होंने देखा कि यहां पर हर कोई विजय हो सकता है। एवरीथिंग इज विनर इन ऑन पैसिव। जो किसान है, मजदूर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, कोई भी देश का हो, कोई भेष भाषा, कोई भी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, इंसान हो, तो वो जीत जाएगा। अगर आप इंसान हैं तो ऑन पैसिव में है तो आपकी जीत निश्चित है। कोई आपको हरा नहीं सकता है। ऐसा कॉन्सेप्ट जब उन्होंने देखा तो कैरियर का उन्होंने अपना वहां पर शुरुआत कर दिया, और पीछे कभी मुड़ करके नहीं देखा। और कहा जाता है कि ऑन पैसिव में एक पिलर है माइकल विलियम। जब भी माइकल विलियम को सुनने का मौका मिले तो जरूर उनकी बातों को सुनिए। उनके एक एक शब्द जो है बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, और वो बड़बोले नहीं बोलते हैं बिल्कुल। क्योंकि जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होता है वो सारे चीज प्रूफ करता है। आपने देखा होगा कि जितने भी पाई का मान बैठाने में क्या होता है, एक्स का मान वाई में बैठाने पर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सूर्य की कितनी दूरी है, तारों की कितनी दूरी है, प्रकाश की गति कितनी है, ये सब मैथमेटिक्स के द्वारा ही संभव हुआ है। उसमें वो आदमी टॉप 100 मैथमेटिशियन ऑन ऑल ओवर वर्ल्ड में जो आता है, उसको मालूम चल गया कि ये ऑटोमेशन की बिजनेस है। ऑटोमेशन, ये चीज उनको समझ में आया। बिजनेस बहुत सारे हैं संसार में, लेकिन आखिर ऑन पैसिव क्यों, इस चीज को माइकल विलियम ने समझा। रॉबर्ट टी कियोसाकी को उन्होंने समझा। 4 क्वाड्रेंट में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने सबको वर्गीकृत किया है। इंप्लॉय, सेल्फ इंप्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर, 4 ही क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट में पूरी दुनिया को बांटा गया। माइकल ने कहा कि 4 क्वाड्रेंट में ही लोगों को बांटा गया है, लेकिन ऑन पैसिव ने इस चारों को खत्म कर दिया पूरी दुनिया में। हम सभी लोग जो ऑन पैसिव में हैं, ये चारों क्वाड्रेंट में आते हैं क्या? निरुजा सिस्टर आई हैं नेपाल से, वेलकम निरुजा सिस्टर। हम लोग 4 क्वाड्रेंट में नहीं आते हैं। हम लोग क्या ऑन पैसिव के एम्प्लॉय हैं?
नहीं। सेल्फ एम्प्लॉय है? नहीं। बिजनेस ओनर है? नहीं। क्या हम लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं यहाँ पर? क्या हम लोग पूंजी लगा रहे हैं? क्या हम लोग वर्कर रख रहे हैं? क्या हम लोग को कानूनी कोई अड़चन है? नो। इन्वेस्टर? क्या हम लोग इन्वेस्टर हैं? क्या हम लोग को नो। पैसा लगा लगा के इनकम करना है? इन्वेस्टर को भी रिस्क होता है, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय को रिस्क होता है। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय को ड्यूटी जाना है, काम करना है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करना है, मजदूर रखना है, कंपटीशन है, लीगल अथॉरिटी को देखना है, बहुत सारा गला काट कंपटीशन है दुनिया में। ये चार क्वाड्रेंट में दो पूरी दुनिया पीस रही है। लेकिन ऐस ने ऐसा एक कैटमो ऑटोमेशन में सिस्टम बनाया जहां पर हम इसके द्वारा जब हम आ जाते हैं, पोजीशन को ग्रैब कर लिए हैं, तो हम लोग ये चार क्वाड्रेंट से बाहर हो जाते हैं। यानी इस ग्रह के आप एक, क्या बोला जाए, अलग प्राणी के रूप में आपको जाना जाने वाला है। हम जिसे हम एलियन भी कह सकते हैं। हम लोग अलग हैं। ये जो 8 अरब की जनसंख्या है, इससे बिल्कुल हम लोग अलग जा चुके हैं। हम लोग की गणना आम इंसान में नहीं है। जब ये स्टार्ट होगा तो सोचिए ना, आप उठेंगे, आपको पैसे कमाने की कोई झंझट नहीं है, कानूनी कोई झंझट नहीं है, आपको कोई ऑफिस नहीं खोलना है, आपको कोई दुकान नहीं खोलना है, आपको कोई सामान नहीं बेचना है, आपको कोई रिक्रूटमेंट नहीं करना है, आपको पैसे के लिए बैंक नहीं जाना कभी धरती पर, जब कभी दुनिया में, कभी जीवन में न आपके आने वाली पीढ़ी को बैंक जाना ही नहीं है। सब आप ही रहेंगे यहाँ पर। हम बैंकिंग सेक्टर भी लेकर के आ रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपके पास ये कार्ड होगा, पॉकेट में पासपोर्ट होगा, और पूरे दुनिया के देश विदेश की यात्रा करेंगे आप। पैसे के लिए आपको कमाने के लिए सोचना ही नहीं है। करना क्या है, आपको सिर्फ मानसिक रूप से ऑन पैसिव में बने रहना है। करना क्या है, ऑन पैसिव कंपनी के साथ आपको खड़े रहना। करना क्या है, ऑन पैसिव के जो हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा है, उनके आइडियोलॉजी के साथ, उनके विचारधारा के साथ, मिशन विजन के साथ हम लोगों को खड़ा रहना है। बस इतना काम करना है। आसान क्या है, आप खुद समझदार लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, हजारों लोग हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं। आप लोग खुद तय कीजिए। आज हम लोगों को नौकरी लेने में पता नहीं कितना कंपटीशन झेलना पड़ता है, बिजनेस करने में कितना गला काट कंपटीशन है। आए दिन दंगा फसाद, बहुत सारी चीजें हो रही है धरती पर, दुनिया में लोग भाई भाई का गला काट रहे हैं। नौकरी के लिए लंबी लाइन लग रही है, उसमें भी करप्शन है। क्या यही स्थिति हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे के जाना चाहते हैं? कौन सा उपाय है आपके पास में जो आपने लाइफ में सेक्रीफाइस किया है, वो आपके आने वाली पीढ़ियां ना कर पाए? क्या आपके पास में ऐसा कुछ है जुगाड़? नहीं है। एक ही मात्र है, ऑन पैसिव दोस्तों, जिसको आपने सिर्फ यहां पर समर्थन दे दिया कुछ दिन और, तो आपकी हमारी लाइफ 360 डिग्री में चेंज हो जाएगी। और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी कमाने के लिए लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, नौकरी के लिए लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऑन पैसिव कीमत से नहीं मिला है, किस्मत से मिला है दोस्तों। कीमत तो बहुत सारे लोग दे सकते थे, किसके पास $97 नहीं था? सोचिए ना, 10-20 हजार का लाखों रुपया लोगों ने कंपनी में कहां कहां लगा दिया, और कंपनी रफू चक्कर हो गया। कोई उसका माई बाप नहीं है। लीडर लोग लगाते हैं कि लगा दो लगा दो, बस इसके बाद लीडर का मोबाइल बंद, कंपनी गायब, फिर आप ठगे के ठगे रह जाते हैं। लेकिन ऑन पैसिव में कैटमो एक ऑटोमेशन में इस तरह से चालू होगा दोस्तों, जहां हमको और आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, ना आपके आने वाली पीढ़ियों को सोचने के लिए जरूरत है। संसार में हर चीज समाप्त हो सकता है। आपने देखा होगा कि जितने भी मिलेनियर बिलेनियर लोग हैं, उनका भी पैसा समाप्त हो सकता है, क्योंकि वो बिजनेस ऑटोमेशन में नहीं है। ऑन पैसिव एक ऑटोमेशन बिजनेस है दोस्तों। और दुनिया में जितने भी बिजनेस है, आपको यहां पर मिलेंगे ऑन पैसिव में। हम में, तुम में, खड़क कम में ऑन पैसिव रहने वाला है।
ऑन पैसिव में चाय कॉफी से लेके चंडी पाठ से लेके दुनिया का हर चीज आपको यहीं मिलने वाला है। हम लोगों को ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा एरा देने वाले हैं जो आज तक धरती पर कोई नहीं कर पाया। हम करप्शन को मिटाने वाले हैं। हम गरीबी अमीरी खाई को पाटने वाले हैं। तो पेन तो होगा ना। इतना बड़ा हम बदलाव करने जा रहे हैं पूरे धरती पर, तो लोग फूल माला लेके तो स्वागत नहीं करेंगे ना। इतने बड़े बदलाव में हम लोगों ने अपना योगदान दिया है, 14,27,000 लोग, तो लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही। और भाई करोड़पति और क्या हुआ, लोग आपको बोलते होंगे, अगल बगल के लोग। जैसे मैंने एडिसन के बारे में बोला था कि उन्होंने हवा में संदेश लोगों को बताया कि मैं वो फार्मूला ढूंढ लिया हूं कि जो हवा में संदेश भेजूंगा। बोला अरे पागल, हवा में कैसे संदेश जाएगा। लेकिन उसी समय ट्रंक कॉल बना, जिसको तार बोलते हैं, तार आया था। और वही कॉन्सेप्ट, वही वही उसी पागल के कॉन्सेप्ट से आज टीवी, रेडियो, मोबाइल, सारा चीज उसी पर चल रहा है। इंटरनेट चल रहा है, जिसको बोलते हैं रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। तो वही पागल एक आया है, एसोफारा, जो पूरी दुनिया को चेंज करने जा रहा है, पूरी दुनिया की व्यवस्था को बदलने जा रहा है। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि पूरे दुनिया में 3,000 लोग बिलियनियर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, और पूरी दुनिया पर कायम कब्जा करके बैठे हुए हैं मात्र 3,000 लोग। उन्होंने पानी तक को नहीं छोड़ा, पानी तो को भी बेच दिया, जो कि पानी फ्री था। पानी को भी 20 रुपए से लेकर 100 रुपए लीटर तक बेच दिया। ऐसा दिमाग लगाया। आने वाले टाइम में हवा भी बिकने वाला है। आप जाएंगे स्विट्जरलैंड में तो वहां पर ऑक्सीजन कैफे आपको मिलेगा। बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको अगर ताजा हवा चाहिए, ताजा ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको ऑक्सीजन कैफे में जाना पड़ेगा। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो लोग मुंबई में रहते हैं, आप देखे होंगे कि कितना हद तक पॉल्यूशन चला गया है। उस पॉल्यूशन में अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये जितने भी लुटेरे डकैत लोग हैं, उनका पीछे बैक एंड पर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है दोस्तों, कि हम कैसे दुनिया को लूट सकते हैं। पॉल्यूशन फैलेगा तो अब शायद वहां ऑक्सीजन कैफे की जरूरत होगी। रोग बढ़ेगा, कोविड आएगा, कोरोना आएगा, तो उनका दवा बिकेगा। ये एक बहुत बड़ा ये चाल पूरे दुनिया में चला जा रहा है, ताकि लोग परेशान रहे और कुछ मुट्ठी भर 3,000 लोग पूरी दुनिया पर राज करें। इसको मिटाने के लिए ऑन पैसिव आया है, करप्शन को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए आया है। वही माइकल विलियम बोल रहे थे कि थैंक गॉड कि मैं यहां पर हूं। मैं थैंक यू बोलता हूं मिस्टर एसोफारा को, जिन्होंने इस तरह की आइडिया उन्होंने सोचा। नहीं तो हम लोग कहां रहते, क्या करते। हम लोग क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, बड़ा होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, शादी विवाह होता है, फिर कुछ दिन काम करते हैं, नहीं भी करते हैं, मर जाते हैं। कोई नहीं जानता आपका नाम, मेरा नाम। लेकिन यहाँ पर हर एक नाम को उन्होंने अमर बना दिया है। उन्होंने क्या बोला, हर एक आदमी का नाम लोग गूगल पर सर्च करने वाले हैं। आप देखिए ना कि करप्शन धीरे धीरे इस तरह से व्याप्त हो गया है कि कल ही मैंने बताया कि जून को राजस्थान गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, चूंकि वो सारा सरकारी डेटा को आउट कर रहा था। तो गवर्नमेंट सेवा में, गवर्नमेंट कार्य में राजस्थान सरकार ने उसको बैन कर दिया। वहीं पर हम वो कनेक्ट लेकर के आएंगे जहां पर हमारा सिक्योर होगा सिस्टम, जहां पर हम किसी भी डेटा को हम नहीं बेचेंगे, आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। तो हम वायरल होंगे कि नहीं होंगे। आज गूगल सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन से भी बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को हो रहा है। आप देखे होंगे कि चाइना गूगल का यूज नहीं करता है, रसिया गूगल का यूज नहीं करता है। क्यों? कि सारे उनके डेटा दूसरे लोग जान जाएंगे। और अब जो आगे आने वाले टाइम में जो विश्व युद्ध होगा दोस्तों, तो वो गोली बारूद से नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी का वार होने वाला है। टेक्नोलॉजी का वार,
जो टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा वो युद्ध जीत जाएगा। वो आपको टेक्नोलॉजी से वार करेगा, आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को बर्बाद कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बर्बाद कर देगा, आपके सैन्य शक्ति को खत्म कर देगा, और आप बिना लड़ाई लड़े, बिना एक गोली चले हुए देश को हरा सकता है जो सुपर पावर होगा। क्या ये सही है? क्या ये होना चाहिए? ये आगे आने वाले टाइम में ये वार होगा दोस्तों। जैसे आज सुपरसोनिक मिसाइल जिसके पास में है, जिसके पास में ज्यादा बड़ा से बड़ा तोप है और वो उनके पास में टेक्नोलॉजी है, वही लोग आगे आज लड़ाई लड़ रहे हैं। पीछे से पहले आगे से भेजते हैं उग्रवादी और पीछे से वो सामान बेचते हैं, हथियार बेचते हैं। ये पूरे दुनिया की लॉबी बनी हुई है। वहां पर ऑन पैसिव आकर के बोलता है कि हम करप्शन को हटाएंगे, हम मानवता को यहां पर लाएंगे, हम ऐसा सिस्टम को ही नहीं रहने देंगे जो एक दूसरे के डेटा को चुरा सके। हम सिक्योर डेटा सिस्टम लाएंगे, जिसको हम लोगों ने बोला है OES, ऑन पैसिव इकोसिस्टम। इतना पावरफुल, इतना मजबूत है कि कोई परिंदा भी इसके अंदर पर नहीं मार सकता है, कोई हैकर का बाप इसके अंदर नहीं घुस सकता है। इसके अंदर में सारे प्रोडक्ट हमारा जो ओ ट्रैकर है, आपने देखा होगा कि ओ ट्रैकर का भी सफल प्रशिक्षण हुआ और बहुत ही पावरफुल जो ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका के, उसके द्वारा हुआ। बहुत बहुत दिन पहले आपने सुना होगा। तो इस तरह से जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो लाजवाब है दोस्तों, अनमोल हीरे की तरह है। इसलिए आज हम लोग शिखर पर हैं, हम आम से खास हो चुके हैं, इसलिए हम लोग सही जगह पर हैं। हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेट हो रहा है, कोई बात नहीं है। जितना हम लोगों ने 40 साल 50 साल अपने जीवन में सेक्रीफाइस किया है, बस कुछ चंद दिन और है। इसके बाद फिर हमको और आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एस ऐसे 360 वेबिनार में आते रहेंगे, लेकिन शायद आपको डेट नहीं मिलेगा, शायद आप परेशान हो जाएंगे कि ऐस आते हैं और कुछ बताते नहीं है। दोस्तों अब वो बताने वाले नहीं है। अचानक ये OES ओपन होने वाला है, ऑन होने वाला है, और उसी दिन आपको जो चाहिए ऑन पैसिव में वो सारा चीज मिल जाएगा। सारा चीज A to Z इसकी तैयारी चल रही है, और वो 90 to 90% उन्होंने उसको कवर कर लिया है। बस कुछ परसेंट बाकी है और हम लोगों को वो सारा चीज मिलने वाला है। तो आई होप कि मैं थोड़े समय में आपको कुछ शब्दों से मैं अपने विचार को प्रकट कर सका आपके बीच में। हो सकता है मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से आप किसी को अगर बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं। कम ज्यादा अगर मैं बोल गया हूं तो दोस्तों, चूंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख करके नहीं रखता हूं, ना कोई चीज देख के बताता हूं, पढ़ता हूं, जो चीजों को मैं एनालिसिस करता हूं उसी के माध्यम से मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूं। तो हो सकता है मेरे से कम ज्यादा अगर कुछ बोल गए होंगे। यहाँ पर बहुत सारे हजारों लोग ज्ञानी पुरुष हमें सुन रहे हैं, आप जरूर उसको सही करिएगा और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट।